वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 20 है, चैप्टर नंबर 3 का हमारा टॉपिक है जॉइंट वेरिएशंस। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.4 की थी, उसके लास्ट पार्ट्स किए थे। तो उम्मीद है कि जो आपको असाइनमेंट मिली थी वो आपने कर ली होगी। तो नेक्स्ट हमारी जो एक्सरसाइज 3.5 है, उसके लिए जो हमारा टॉपिक है वो है जॉइंट वेरिएशन। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जॉइंट वेरिएशंस क्या होता है। जिस तरीके से हम जो है एक्सरसाइज 3.2 में सीख चुके हैं कि वेरिएशंस के लिए हमारे पास 2 टाइप्स थे, डायरेक्ट वेरिएशन और इन्वर्स वेरिएशन। तो जॉइंट वेरिएशन क्या होता है? जॉइंट वेरिएशन ये होता है कि उन्हीं दो जो है, जो डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन है, अगर उसको कंबाइन कर दिया जाए, जिसमें एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल्स भी आ सकते हैं, वो जो कंबाइन करने के बाद फॉर्म बनती है वो हमारे पास क्या होता है? जॉइंट वेरिएशन होता है। जॉइंट के मीनिंग से ही हमें पता चल रहा है कि इसको जोड़ना, मिलाना, कम्बिनेशन करना। किसका कम्बिनेशन करना है? आगे वो कहता है कि वेरिएशन, तो इसका मतलब वेरिएशंस का। अब वो जो है हमें वेरिएशन एक डायरेक्ट दे सकता है, एक इन्वर्स दे सकता है, तो उसको वो कहेगा जॉइंट वेरिएशन फाइंड करें। तो हम क्या करेंगे, जो डायरेक्ट वेरिएशन होगा उसको भी राइट कर लेंगे मैथमेटिकली फॉर्म में, और इन्वर्स वेरिएशन को भी, फिर उन दोनों को कंबाइन करेंगे। तो कंबाइन हम किस तरीके से करेंगे, तो इसकी एक बार डेफिनेशन रीड कर लेते हैं कि द कम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशन ऑफ वन और मोर देन वन वेरिएबल फॉर्म्स जॉइंट वेरिएशन। तो क्या, अगर डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन को कंबाइन कर दिया जाए, जिसमें एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, तो जो फॉर्म बनती है वो क्या है? जॉइंट वेरिएशन। अब सपोज दैट वो हमें जो है 3 वेरिएबल देता है एक्स वाई जी। वो कहता है कि जो वाई जो है डायरेक्ट वेरिएशन है वाई का एक्स के साथ, जबकि वाई का इन्वर्स वेरिएशन है जी के साथ। तो जिस तरीके से हम जो है एक्सरसाइज 3.2 में मैथमेटिकल फॉर्म सीख चुके हैं कि जब भी वाई का डायरेक्ट वेरिएशन सॉल्व करते हैं तो फ्रैक्शन फॉर्म नहीं बनती, तो हम लिखेंगे वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आगे आ जाएगा एक्स। जबकि जब इन्वर्स के लिए सॉल्व करते हैं तो इन्वर्स के लिए 1 बाई करके लिखते हैं। तो वाई जो है वो जी का अगर इन्वर्स वेरिएशन है तो वाई इन्वर्स वेरिएशन जी हम लिखेंगे 1 बाय जी। अब वहाँ पे ये था एक्सरसाइज 3.2 में स्टूडेंट्स कि डायरेक्ट या तो अकेला वो देता था, यहाँ पे इन्वर्स देता था, हम अलग अलग सिंप्लीफाई करते थे। अब यहाँ पे वो कहेगा कि ये दोनों जो हैं, दोनों हमें देगा क्वेश्चन में, दोनों को कहेगा कि जॉइंट वेरिएशन है। तो जॉइंट के लिए हम क्या करेंगे कि जो लेफ्ट साइड पे वाई है, क्योंकि वाई का रिलेशन एक्स के साथ भी है, जी के साथ भी है, तो वाई को इसलिए हम 1 टाइम लिखेंगे। जबकि राइट हैंड साइड का प्रोडक्ट लेंगे तो राइट हैंड साइड का एक्स मल्टीप्लाई 1 बाई जी बनेगा, वो बन जाएगा एक्स बाय जी। आगे सिंप्लीफाई वैसे ही करेंगे कि जब वो जो है वेरिएशन के साइन को, ये प्रोपोर्शनैलिटी का जो साइन है, इसको सॉल्व करेंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता होता है, साथ में इक्वल का साइन, तो y इज़ इक्वल टू के एक्स बाय जी। तो इस तरीके से वो कोई भी वेरिएबल दे सकता है, हमें डायरेक्ट वेरिएशन भी देगा, इन्वर्स भी देगा। तो हम क्या करेंगे, उसको मैथमेटिकल फॉर्म लिखने के बाद उसको कंबाइन करेंगे। कंबाइन करने के लिए आपने क्या करना होगा, जो लेफ्ट साइड पे वेरिएबल होगा उसे 1 टाइम लिख देंगे, इसका जो कंसेप्ट आप माइंड में रखेंगे, और जो राइट हैंड साइड पे होगा उसका प्रोडक्ट लेके लिख देंगे। और उसके बाद जो है प्रोपोर्शनैलिटी साइन को इक्वल में चेंज करके साथ में के राइट करेंगे। बाकी सॉल्व करने का मेथड सेम टू सेम एक्सरसाइज 3.2 की तरह ही है कि हमारे पास 3 या 4 जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सब की वैल्यू दी होगी, वो हम पुट करके के की वैल्यू फाइंड करेंगे। के की वैल्यू फाइंड करके इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, उसका हम इक्वेशन 2 का नेम दे देंगे, और फिर जो है जो उसने पूछा होगा हमसे वेरिएबल, उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब देखते हैं कि एक्सरसाइज 3.5 में इसका पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है कि, अब स्टूडेंट्स वो क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है कि आपके पास जो गिवन है वो है इफ़ एस वेरीज डायरेक्टली एज यू स्क्वायर। अब यहाँ तक जो है स्टेटमेंट को देखिएगा कि हमारे पास जो है उसने कहा हुआ है कि आपके पास जो एस है ये डायरेक्टली है किसके? यू स्क्वायर के। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यू स्क्वायर, इतनी स्टेटमेंट एस से लेके यू स्क्वायर तक। इसी तरीके से उसने आगे कहा है एंड इनवर्सली एस वी। अब कौन सा इनवर्सली वी के है? एस ही। एस वो कहता है कि यू स्क्वायर के डायरेक्टली है, जबकि वी के क्या है? इनवर्सली है। तो सो नेक्स्ट हमारे पास मैथमेटिकली फॉर्म बने एस इनवर्सली वी। मतलब इनवर्सली के लिए क्या होगा कि 1 बाई वी करके लिखेंगे, डायरेक्टली होगा तो 1 नहीं लिखेंगे, जस्ट द फ्रैक्शन फॉर्म नहीं बनेगी, यू स्क्वायर बनेगा। अब आगे वो कहता है कि एंड एस इज इक्वल टू 7,
वैन यू इज इक्वल टू 3 वी इज इक्वल टू 2। अब इसमें टोटल वेरिएबल्स देखते हैं। सबसे पहले तो इसको ना हम कंबाइन कर लेते हैं। कंबाइन करेंगे, ये डायरेक्ट वेरिएशन है, ये जो है इन्वर्स है, तो लेफ्ट साइड पे एस है, एस को वन टाइम लिखेंगे बाय डेफिनेशन, और राइट हैंड साइड का प्रोडक्ट लेंगे तो यू स्क्वायर बाई वी। अब एस इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी साइन को प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट में चेंज करेंगे तो इक्वल का साइन आ जाएगा, और के साथ में प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यू स्क्वायर बाई वी, जिसको हम इक्वेशन 1 का नेम देंगे। अब फर्दर उसकी स्टेटमेंट देखते हैं कि उसने कहा था एंड एस इज इक्वल टू 7 वैन यू इज इक्वल टू 3 वी इज इक्वल टू 2। अब देखिए हमारे पास जो है 3 वेरिएबल्स हैं एस यू वी। ये तो हमारे पास जो है ये तो कांस्टेंट एज अ कांस्टेंट आया ना, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जबकि जो गिवन वेरिएबल थे वो कितने थे, एस यू और वी, 3 वेरिएबल्स थे। तो उसने तीनों वेरिएबल्स की जो वैल्यू दी हुई है उसका हम पुट करके के की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके बाद आगे वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एस। मतलब फाइनली हमारा टारगेट ये है कि हमने इस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, जो मैंने एस इज इक्वल टू लगा के क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, व्हेन यू इज इक्वल टू 6 एंड वी इज इक्वल टू 10। तो आगे जब ये जॉइंट वेरिएशन बन जाएगा, इक्वेशन 1 बन जाएगा, अगर सेम टू सेम मेथड है एक्सरसाइज 3.2 वाला कि जो हमारे पास 3 वैल्यूज़ गिवन थी वो हम पुट करेंगे। तो हमने पुट किया, पुट एस इज इक्वल टू 7 यू इज इक्वल टू 3 वी इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट। अब इक्वेशन 1 में एस की यहाँ पे एस की वैल्यू पुट करेंगे 7 के सेम, यू की यहाँ पे यू की वैल्यू पुट करेंगे 3, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया, डिनोमिनेटर में वी तो वी की यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की 2। अब 7 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 का स्केयर लेंगे तो 9, क्योंकि हम के की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। 7 2 ज़र 14, 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास जो है के की वैल्यू कितनी बन गई है 14/9। अब यही वाली जो के की वैल्यू है इक्वेशन 1 में पुट करके हम इक्वेशन 2 बनाएंगे। तो एस इज इक्वल टू के की जहाँ पे हमने के की वैल्यू पुट की वो थी 14/9, देखो नोमिनेटर में 14 है, डिनोमिनेटर में 9 है, तो सो हमने लिखा 14/9 इंटू आगे है यू स्क्वायर बाई वी, तो यू स्क्वायर बाई वी इसका हमने सेकंड इक्वेशन का नेम दे दिया। तो नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट हमारे पास क्या बनेगा, अब यहाँ तक जो है हम के की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। अब आगे उसने कहा था कि आपने एस की वैल्यू फाइंड करनी है, अगर यू हमारे पास 6 और वी इज इक्वल टू कितना हो 10 हो, तो अब यू और वी की जो वैल्यू गिवन है वो हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो एस का हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो सो हमने राइट किया एस इज इक्वल टू 14/9 इंटू यू की यहाँ पे यू की वैल्यू पुट की 6, तो 6 स्क्वायर बाय 10, वी की यहाँ पे हमने वी की वैल्यू 10 पुट की। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 6 का स्क्वायर लेंगे तो 36, बाकी ये सारा सेम आ गया। अब जो 9 है 9 4 आर 36, 4 को जो है मज़ीद कट करें तो हमारे पास कितना बनता है, 4 को कट करेंगे तो 2, ये 10 पे कैंसिल होगा तो 5, तो ये 4 2 28, और ये डिनोमिनेटर में कितना आ गया 5, जो कि हमारे पास किसका आंसर है, एस का, जो उसने हमें फाइनली कहा था। इस तरीके से जो है इसका हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन में वो कहता है कि क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, स्टूडेंट कहता है कि इफ़ डब्ल्यू वेरीज जॉइंटली एज x, y स्क्वायर एंड z। अब यहाँ पे उसने जो है इन्वर्सली की बात नहीं की, w जो है वो जॉइंटली है किसके साथ, x y स्क्वायर एंड z, तो इसका मतलब जो है x y और z का हम प्रोडक्ट लेंगे और इसका w के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंगे, क्योंकि उस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल उसने बात ही नहीं की। तो आगे वो कहता है एंड w 5 है, व्हेन x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 3 z इज इक्वल टू 10, फाइंड w व्हेन x इज इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू 7 z इज इक्वल टू 3। ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.5 का सेकंड क्वेश्चन है। तो अब जब फाइनली हमने w फाइंड करना है, जबकि w उसने कहा था जॉइंटली रिलेशन है x y स्क्वायर एंड z के साथ, हमने लिखा x y स्क्वायर z, इन सब का जो है प्रोडक्ट ले लिया, जॉइंटली लिख लिया। अब प्रोपोर्शनैलिटी साइन को जब चेंज करेंगे इक्वालिटी में, तो इक्वल का साइन साथ में किया गया, जिसको हम इक्वेशन 1 का नेम देंगे। अब इसमें जो उसने वेरिएबल दिए हुए थे वो 4 वेरिएबल्स थे, w x y एंड z। तो फर्स्ट में जो उसने वैल्यू दी हुई है w x y एंड z की, ये चारों वैल्यूज़ वेरिएबल की इक्वेशन 1 में पुट करके हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमने लिखा पुट w इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, z इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1 वी गेट। अब w की यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 इज इक्वल टू k, सेम x यहाँ पे x की वैल्यू 2, y है तो आगे 3 है तो 3 स्क्वायर, आगे z है z की वैल्यू 10 है तो z की यहाँ पे हमने z की वैल्यू 10 पुट की। इसको स्टूडेंट सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 का स्क्वायर लेंगे पहले 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 180, और ये लेफ्ट साइड पे 5 सेम।
अब हम चाहते हैं कि वैल्यू फाइंड करना, तो 180 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 पे कैंसिल करेंगे 1, 5 पे कैंसिल करेंगे 5 3 आर 15, यहाँ पे 3 बचा, 3 0 30, 5 6 आर 30, तो हमारे पास 1/36 आंसर बना के का। अब ये वाला जो के का आंसर है इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो हमारे पास बनेगा W इज़ इक्वल टू के की, यहाँ पे के की वैल्यू 1/36, साथ में एक्स वाई स्क्वायर जी, जिसका हम सेकंड इक्वेशन का नेम देंगे। अब आगे उसने स्टूडेंट्स कहा था कि फाइंड W हमने फाइनली फाइंड करना था, जबकि x कितना है 4 है, y कितना है 7 है, जबकि z कितना है 3 है। तो अब जो है यही वाली वैल्यू सेकंड इक्वेशन में x y z की यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा W इज इक्वल टू 1/36। अब x मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 पुट किया, 7 ऊपर स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर लिखा, मल्टीप्लाई z की यहाँ पे z की वैल्यू हम 3 पुट करेंगे। अब इसमें जो है 4 3 12 और 7 का स्क्वायर लेंगे तो 49, नीचे डिनोमिनेटर 36 था तो 36 डिनोमिनेटर सेम बना। इस तरीके से इसको हम जब कैंसिल करेंगे तो 12 1 12, 12 3 36, तो 49/3 हमारे पास जो है W को फाइनली आंसर बन गया है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आप लोग क्या करेंगे, इसका जो है क्वेश्चन नंबर 3 4 5 एंड 6 सॉल्व करेंगे। तो ये भी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि हमारे पास अगर प्रोपोर्शंस वगैरह दिए हों तो उसको के मेथड से कैसे सॉल्व करना है, जो कि हमारे पास एक्सरसाइज होगी 3.6। तो उसमें जो है हमारे पास के मेथड होगा, तो के मेथड बहुत ही ईजी मेथड है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम वो सीखेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।